चलिए अब क्वेश्चन करते हैं आरसी के। तो हमें पहले क्या करना है कि हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ट्राई करेंगे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उनको एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे। अगर फिर भी हम आंसर पे नहीं पहुंचे तो हम क्या पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। प्रोडक्शन पैटर्न में अनसस्टेनेबिलिटी क्यों आ रहा है? तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे से सब ऑप्शंस पढ़ता हूँ। एक्सपांशन इन द रिसाइकल, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सस्टेनेबिलिटी अनसस्टेनेबिलिटी क्यों आ रहा है। तो एक्सपांशन इन रिसाइकल, रिसाइकल करने से ये सस्टेनेबल है कि अनसस्टेनेबल है, मैं बोलूंगा भाई ये सस्टेनेबल है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक। अब देखते हैं। अब जो जो जिसमें थ्री है उसको सब हम लोग हटा देते हैं। अब अपने पास ये दो ऑप्शन बचे। हैवी डिपेंडेंस ऑन दी फॉसिल फ्यूल, अनसस्टेनेबिलिटी बिल्कुल सही। फॉसिल फ्यूल ज़्यादा बर्न करेंगे हम लोग, उससे अनसस्टेनेबिलिटी होगी। ऑप्शन वन तो सही है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, ये अब हमको अब इसको सही है गलत है इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो हम पैसेज पढ़ेंगे। The main theme to maintain the progress of human development come from the increasing evidence of the unsustainability. Evident of the unsustainability, production and the consumption pattern. Current production model rely heavily on the fossil fuel. We know now that the unsustainable because of the resource are finite. The close link of the economy of the greenhouse gas emission need to be reserved for the human development and become truly sustainable for some countries and have begun to alleviate the worst effect of the expanding recycle and investing in people, transport and infrastructure. But most people countries, the most developing countries harmed by the high cost, low availability of the clean natural sources, developed countries need to support the developing countries transition टू दी सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज फाइनाइट, जो ये कह रहा है कि रिसोर्सेज फाइनाइट है, रिसोर्सेज फाइनाइट के बारे में भी ये बात कर रहा है यहाँ पर इस लाइन में आप देखिए। तो रिसोर्सेज फाइनाइट है, इस कारण हम उनका यूज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये क्या हो रहा है, अनसस्टेनेबल हो जा रहा है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। एक और ट्रिक याद रखिए, अगर आप दो ऑप्शन में अटक गए, जैसे ऑप्शन वन ऑप्शन टू, इन दोनों लग रहे कि ये या तो वन सही होगा या तो टू सही होगा या तो वन एंड टू दोनों सही होगा, तो यूपीएससी का अगर आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे ज़्यादातर वो ऑप्शन सही होते हैं, ज़्यादा नंबर वाले सही ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर इसके सही होने की 60% चांस है तो इसका सही होने का 40% चांस है। तो आप इसमें भी थोड़ा गैस वर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मेकिंग क्लीन एनर्जी रिसोर्स अवेलेबल एट द लो कॉस्ट, providing loan for the improving their public transport at nominal interest rate, encourage them to change their production consumption pattern। देखिए आप पैसेज पढ़ेंगे और ये हमको पूछ रहे हैं क्या, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है एज कम्पेयर टू द पैसेज, ठीक है। आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी नहीं बताया है कि पैटर्न चेंज करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री आपको आपके आपको इनकरेज कर रहा है ना, प्रोडक्शन और कंजप्शन पैटर्न, मतलब अपने कंट्री के हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे अभी यूएसए हमको कह रहे हैं कि भाई तुम रशिया से पेट्रोल मत लो, भाई ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, तो सोवरेनिटी को खराब कर देगा हमारी, अगर हम उनकी बात मानते हैं तो।
तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप किसी भी कंट्री के कंजप्शन पैटर्न, प्रोडक्शन पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से उसको चेंज करेगा। तो जो जो हमें थर्ड ऑप्शन है उनको हम गलत कर देंगे। अब अपन आगे चलते हैं कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज मदद करेगी। ठीक है, तो डेवलप कंट्रीज नीड टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, बाय बाय मेकिंग क्लीन एनर्जी रिसोर्स अवेलेबल एट लो कॉस्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रोवाइडिंग लोन फॉर इम्प्रूविंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, मतलब लोन प्रोवाइड करें उनको कम इंटरेस्ट रेट पे, बिल्कुल क्योंकि जो ईयू है, ये यूरोपियन यूनियन, ये तो करता ही है, अफ्रीका में करता है, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज है वहाँ तो ये काम करता है ऐसे। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा टू। इसमें फिर से वही ऑप्शन सही हो रहा है जिसमें ज़्यादा ज़्यादा स्टेटमेंट प्रेजेंट है आफ्टर एलिमिनेशन। ठीक है,